सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं चंदन, आपका फिजिक्स मेंटर। आज हम बात करेंगे एनटीए के ऊपर। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारे देश में जेई मेंस की एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, बट मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे जेई मेंस का है। जेई मेंस 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। बट एनटीए से सारे लोग खुश नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं आज उन्हीं एक मुद्दे पे बात करूंगा, हालांकि मुद्दे और भी हैं। पहला मुद्दा तो ये भी है साहब कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें मार्क्स और परसेंटाइल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बैठता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ शिफ्ट में 150 मार्क्स पे माय डियर 99 परसेंटाइल भी है, और कुछ शिफ्ट्स में 150 मार्क्स पे ही 90 परसेंटाइल है। ऑलमोस्ट 9 से 10 परसेंटाइल का डिफरेंस सेम मार्क्स पे है, और 9 से 10 परसेंटाइल का मतलब हो गया लगभग 1 लाख रैंक का डिफरेंस है। और 1 लाख रैंक बहुत बहुत मायने रखता है। सो 1 लाख रैंक पीछे वही बच्चा जो 150 मार्क्स लेके आ रहा है किसी शिफ्ट में, और कोई दूसरा बच्चा 150 मार्क्स लेके आ रहा है किसी अलग शिफ्ट में। इसका मतलब एनटीए अलग अलग शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस पेपर सेट कर रही है वो बिल्कुल कहीं से भी इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है। एज अ फिजिक्स मेंटर मेरा मुद्दा कुछ और है। मेरा मुद्दा है साहब कि एनटीए ने जो इस बार क्वेश्चंस दिए, एनटीए ने जो इस बार क्वेश्चंस दिए थे उनमें कुछ गलतियां थी। बहुत सारी गलतियों को एनटीए ने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ गलतियों को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने माना ही नहीं कि वो गलती थी। बट आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा एग्जाम में जो अपीयर हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होता है, और अगर उसके सामने गलत क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। हालांकि एनटीए ने इस पे काम किया है, पहले प्रोविजनल की अपलोड करती है, उसके बाद आपसे आंसर की चैलेंज करने को बोलती है, और उसके बाद फिर से एक फाइनल आंसर की रिलीज करती है। इस तरह का सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है। और इस तरह में बहुत सारे सुधार होते भी हैं, लेकिन 100% सुधार नहीं हुआ है। दिक्कत यह है कुछ सवालों को वैसे ही का वैसे ही छोड़ दिया गया। आज मैं उन्हीं सवालों को लेकर के आया हूं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। हालांकि ये गलतियां सिर्फ फिजिक्स में नहीं हुई है, केमिस्ट्री में भी हुई है और मैथ्स में भी हुई है। हालांकि मेरा एरिया जो है वो फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स पे बात करता हूं। ये एक क्वेश्चन है जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। 30 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल। सो भैया फ्रॉम द सेम हाइट, दैट इज 400 मीटर हाई टावर। सो एक टावर है 400 मीटर की, यहां से दो पार्टिकल को थ्रो किया, ए एंड बी। इसको थ्रो करते हैं 45 डिग्री, है ना, विद वर्टिकल, दिस इज विद स्पीड वी ए, और इसको थ्रो करते हैं 60 डिग्री विद वर्टिकल विद स्पीड वी बी। और सवाल कहती है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज दोनों सेम है। यही ग्लिच है। अगर आप देखेंगे कि कभी पार्टिकल को थ्रो किया सेम हाइट से और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, इसका मतलब उनके वर्टिकल कंपोनेंट जो है, स्पीड की जो वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम होनी चाहिए। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट को मैं सेम कर दूं फॉर सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, सो फॉर सेम टाइम ऑफ फ्लाइट I can just write VA cos 45 upon root 2 equals to VB cos 60, that is VB by 2. So from here I can see VA is to VB is root 2 by 2, that is 1 is to root 2. लेकिन ये भी अधूरा है, इन्होंने ये भी बोला है कि रेंज भी सेम है। तो अगर मैं सेम रेंज की बात करूं, फॉर सेम रेंज, सो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट चूंकि पहले ही सेम थे और रेंज सेम है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी भी सेम होगी। सो VA sin 45, that is VA by root 2 must be equals to VB
VB sin 60 that is √3/2, so √3VB/2। अगर मैं इसको इक्वेट करूं, सॉल्व करूं, तो आई कैन राइट VA is to VB equals to √3 is to √2। अब एक ही सवाल में दो क्वांटिटीज का रेशियो अलग अलग है, आप खुद देखें। यहां 1 is to √2 आ रहा है, और अगर यहां देखेंगे तो √3 is to √2 आ रहा है। हालांकि ये वाला मैच कर रहा है ऑप्शन में, बट ये तो नहीं है। इसका मतलब एक समझदार बच्चा इस सवाल को पक्का छोड़ के आएगा, उसको पहले से विश्वास होगा कि ये ड्रॉप होगा। एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं। बेवकूफ बच्चा इसको करके आ सकता है, क्योंकि उसको पहले अटेम्प्ट में दिखेगा अच्छा ये आंसर है, और वो आंसर लगा के भी आएगा। और मैं सही बताऊं, एक समझदार बच्चे का नुकसान हो गया माय डियर यहाँ पे, अगर एनटीए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सही बोल रही है, और बोला उसने, तो ये गलती है एनटीए की। उन्होंने इसको आंसर बोला है, बट सवाल ही तो गलत है ना माय डियर। मैं एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं फिजिक्स की, आप देखेंगे। ये वो सब प्रॉब्लम है जिनमें सुधार होना चाहिए था बट नहीं हुआ। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पेज सिर्फ 2। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि एक एमीटर है जिसमें मेन करंट का 5% ऑफ द मेन करंट passes through the galvanometer. So if resistance of galvanometer is G, what would be the resistance of ammeter? सिंपल सवाल है। सो साहब एक गैल्वेनोमीटर है, इसका G है रेजिस्टेंस, तो अब हमें पता है इसको एमीटर बनाने के लिए एक सेंट लगाना होगा, सेंट लगाया है। यहाँ करंट है I, जिसमें 5% ही यहाँ गया, 5%, ओनली 5% मीन्स I/20, तो बाकी का करंट यहां गया होगा ऑब्वियसली 19I/20। Am I right? अब मुझे एक बात पता है कि साहब ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही रहेगा। सो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं तो यहाँ फ्रॉम हियर आई कैन राइट V इक्वल्स टू I into R is G, that is I/20G। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बना पाऊं, मैं दोनों को इक्विवेलेंट लिख लूं, तो देयर मस्ट बी अ रेजिस्टेंस RA, and here the total current is flowing I, and also यहां भी potential difference V ही होगा, and I can write V equals to I times RA। चूंकि दोनों V ही है, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, कैन आई राइट I/20G equals to I times RA। I goes away, so RA will come out to be how much? G/20। अब G/20 कहीं है ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है G/20, और एनटीए इस ऑप्शन को करेक्ट मान रही है, G/200। माय डियर, G/200 तब होता अगर 0.5% ऑफ द मेन करंट होता। सो दीज टू वर द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स जो गलत थे, लेकिन एनटीए ने अपनी गलती नहीं मानी। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि मैं स्टूडेंट्स को जगा सकूं कि एनटीए भी गलत हो सकती है। आप परेशान मत होना। हालांकि सब लोगों ने आवाज उठाया है, विश्वास करते हैं कि अगली बार एनटीए से ये गलती ना हो। थैंक यू।